ये गाड़ी मैंने मजबूरी में खरीदा है। क्यों खरीदा है ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर मैं गाड़ी नहीं खरीदता तो क्या मामला होता कि जयराम महतो अपने विरोधियों को दिए करारा जवाब। जो स्कॉर्पियो के मामला में जो उनको ट्रोल किया जा रहा था, जो उनका आलोचना किया जा रहा था कि जयराम महतो स्कॉर्पियो ले लिए और 75% जो बोले थे कि जनता में आवंटित करेंगे, वो आवंटित ना करके वो स्कॉर्पियो ले लिए अपना। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। कुछ समय से सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जयराम महतो स्कॉर्पियो ले लिए, जबकि जयराम महतो चुनाव जीतने से पहले वो बोले थे कि अपना जो सैलरी होगा, जो विधायक का सैलरी होगा, उसका 75% वो जनता में ही आवंटित करेंगे। तो 9 दिसंबर से 9 जनवरी, 9 जनवरी से 9 फरवरी 2 महीना मेरा पूरा हो चुका है। और जैसे ही 2 महीना की सैलरी आएगी, मैं 75% मीडिया के सामने लाके अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के कार्य के लिए मैं वो पैसा दे दूंगा। जबकि वो आवंटित ना करके वो स्कॉर्पियो ले लिए। इस तरह का जो है खबर चल रहा था, इस तरह का ट्रोल चल रहा था जयराम महतो के खिलाफ। वहीं जयराम महतो के खिलाफ यार जयराम महतो के द्वारा भी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रहा था। तो अभी खुद जयराम महतो लाइव के माध्यम से आए और उनको जवाब दिए हैं। उन्होंने लाइव आकर आलोचना करने वालों को खास करके उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्कॉर्पियो लिया है वो शौक से नहीं लिया, वो मजबूरी में लिया है। अब मजबूरी में कैसे लिया है वो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और साथ ही साथ जो लाइव के माध्यम से वो खुद बोले हैं वो भी दिखाऊंगा। तो आलोचना करने वाले जो कह रहे थे कि स्कॉर्पियो ले लिया, 75% जो गरीब और जो 75% अपने विधानसभा के अंदर जो जनता में ही आवंटित करेंगे, वो आवंटित ना करके वो स्कॉर्पियो ले लिया, स्कॉर्पियो का मालिक बन गए, टॉप क्लास का स्कॉर्पियो ले लिए हैं। तो इसी पर वो लाइव के माध्यम से आए और बोले कि ये कोई शौक से मैंने नहीं लिया, वो एक मजबूरी में लिया। कि भाई जो गाड़ी का जो मामला है, जो सैलरी का मामला है, ये मैं दोनों आपको बताना चाहूंगा कि सैलरी अभी हमारी आई नहीं है, क्योंकि मैंने अकाउंट विधानसभा में खोला नहीं है। और गाड़ी जो मैंने स्कॉर्पियो खरीदा है, आप जानते हैं वो 1947 उसका नंबर है। हाँ, वो मेरे ही नाम से है और वो मैंने खुशी में और शौक से नहीं खरीदा है, वो मैंने मजबूरी में खरीदा है। मजबूरी में इसलिए खरीदा है कि अगर विधायक के नाम से गाड़ी नहीं होगा तो सरकार, चूंकि अब हम सरकार के व्यक्ति हैं, अब हम माननीय है तो सरकार के अंग हैं हम, तो सरकार हमको जो टीए भत्ता होता है वो हमको नहीं देती। इसीलिए मैंने गाड़ी को कह सकते हैं मजबूरी में खरीदा है। बाकी हमको गाड़ी का कोई शौक नहीं है। मजबूरी में कैसे लिया वो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जयराम महतो का, तो जयराम महतो गाड़ी ले लिए हैं। जी हाँ, गाड़ी ले लिए हैं और वो गाड़ी जो है वो इंस्टॉलमेंट में लिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक से वो इंस्टॉलमेंट में लिए हैं। वो खुद लाइव आकर के बताए कि मैं पंजाब नेशनल बैंक से मैं लोन लेकर ये स्कॉर्पियो लिया हूँ। और स्कॉर्पियो लेने का एक मेरा मजबूरी ये था कि मैं जब अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमने के लिए सभी विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमने के लिए उनको टीए दिया जाता है, यानी कि यात्रा भत्ता, ट्रेवलिंग अलाउंस, वो दिया जाता है। तो वो अगर मैं और वो भी कब दिया जाएगा, उसके कंडीशन ये है, किसी भी विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमने के लिए, भ्रमण के लिए उनको ट्रेवलिंग भत्ता यानी कि यात्रा भत्ता दिया जाता है। और वही यात्रा भत्ता अगर कब दिया जाएगा, उसके लिए कंडीशन ये है कि ऑनर होना चाहिए वही, मतलब कि गाड़ी जो है वो विधायक के नाम से ही होना चाहिए। इसीलिए जयराम महतो जो है स्कॉर्पियो खरीदे हैं। यह उन्होंने लाइव के माध्यम से आकर उन्होंने जो विरोध कर रहे थे, जो आलोचना कर रहे थे उनको बताया। और साथ ही ये बताया है कि 75% जो जनता में आवंटित करने वाले हैं उस पे वो हमेशा अडिग रहेंगे। वो 75% राशि से वो स्कॉर्पियो जो है वो नहीं खरीदे हैं। अब नहीं खरीदे तो खरीदे कैसे और वो पैसा क्या हुआ, तो उन्होंने इस पर भी जवाब दिया है कि जो उसके बाद बहुत सारे जो ट्रोलर गैंग है, ट्रोलर एक आर्मी बनी है, चूंकि उनका ध्यान हम पे होता है हमारी गाड़ी को लेकर। तो मैं उसको भी आपको बताना चाहूंगा कि जयराम महतो इतना तो बेवकूफ नहीं है कि अपने नाम से अगर गाड़ी लेगा और आलोचना सहेगा। लेकिन मुझे अपनी गाड़ी मैंने लोन में निकाला है, पंजाब नेशनल बैंक से मैंने लोन लिया है, आप चाहे तो पता कर सकते हैं। और विधानसभा में भी एक विधायक को गाड़ी खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, घर के लिए लोन दिया जाता है। अब सवाल है कि भाई मैंने लोन से गाड़ी क्यों लिया? चूंकि देखिए एक टीए होता है, विधायकों को एक टीए दिया जाता है, ट्रेवल अलाउंस, यानी ट्रेवल मतलब सफर करना। चूंकि विधायक अपने फील्ड में सफर करते हैं, विधायक अपने फील्ड में घूमते हैं, क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, तो सरकार उनको पेमेंट करती है। और वो पेमेंट सरकार तभी करेगी जब आपके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड होगा। तो इसलिए गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी जी मेरा ही है, मेरे नाम से है।
और ये मैंने खुशी में और शौक से नहीं, ये गाड़ी मैंने मजबूरी में खरीदा है। अगर इस गाड़ी को मैं नहीं खरीदता तो हमको टीए भत्ता नहीं मिलता, क्योंकि ये नियम है कि आप गाड़ी विधायक के नाम से होना चाहिए तभी टीए भत्ता दिया जाएगा। तो इसलिए ये गाड़ी मैंने लोन में लिया है। और हाँ, फिर कहूंगा कि वो जो 75% देने के बाद जो मेरे पास 25% पैसा बचेगा, मैं ये उसी में से गाड़ी का लोन को और गाड़ी का जो किस्ती है उसे चुकाने का काम करूंगा। शायद 3 साल या 5 साल का है, वो भी कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि हमने अपने पार्टी के कोषाध्यक्ष महोदय को कागज दे दिया था कि आप गाड़ी का जो पेपर है लोन का उस प्रक्रिया कीजिए, सिर्फ हम साइन किए थे। तो मान के अगर 3 साल का है तो हमें लगता है कि अगर 2 लाख भी अगर सैलरी माने एक विधायक की, तो 2 लाख 25% आपका 50,000 होता है। तो 50,000 में मान के चलिए 3 साल तक भी देते हैं तो आराम से गाड़ी का जो मेरा पेमेंट है वो हो जाएगा। जो विधायक का सैलरी होता है, हालांकि उन्होंने 9 दिसंबर को शपथ ग्रहण किया था, और 9 दिसंबर से अगर बात करें हम लोग, आज का दिन, आज 12 फरवरी है, और 9 दिसंबर से अगर बात करें तो 9 जनवरी 1 महीना और 9 फरवरी 2 महीना होता है उनका, और दोनों महीने का भी सैलरी उनका नहीं मिला है। सैलरी इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वहां पे जो है विधानसभा में ही एक खाता होता है, वो खुलाया जाता है, वो अभी तक जयराम महतो के द्वारा खुलवाया नहीं गया है, जिसके कारण उनको पैसा भी अभी तक जो है 2 महीना का नहीं मिला है। कि सैलरी मेरा अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि विधानसभा में अकाउंट खोलना होता है और मैंने अभी तक विधानसभा में अकाउंट नहीं खोला है। और साथ ही वो बताए हैं कि जो 75% राशि है वो कहाँ पे आवंटित करने वाले हैं। तो 10-12 का जो छात्र अभी एग्जाम चल रहा है उनका, 11 तारीख से उनका स्टार्ट हुआ है 10-12 दोनों का बोर्ड एग्जाम। तो उन्होंने ये कहा है कि जो डुमरी विधानसभा से जो विधायक है, वो डुमरी विधानसभा से जो टॉप 10 विद्यार्थी रहेंगे, डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो टॉप 10 विद्यार्थी रहेंगे, उन टॉप 10 विद्यार्थियों को 2 महीना का, यानी कि फरवरी से मार्च, अप्रैल में उनका रिजल्ट आएगा, फरवरी और मार्च 2 महीना का सैलरी वो उनमें आवंटित करेंगे। उन्हीं बच्चों में टॉप 10 जो विद्यार्थी होंगे उन्हीं को वो 2 महीना का सैलरी आवंटित करेंगे। ये उन्होंने लाइव के माध्यम से भी कहा है। और जो छात्र छात्राएं 10वीं की परीक्षा में टॉप 10 में आएंगे, 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 में आएंगे, डुमरी विधानसभा के अंतर्गत उन्हें मैं प्रोत्साहन के लिए, जो मैंने कहा है कि अपनी 75% सैलरी मैं डोनेट करूंगा, तो चूंकि परीक्षा फरवरी और मार्च महीने में आयोजित हो रही है, अतः मैं अपना 2 महीना, फरवरी महीना और मार्च महीना की जो मेरी विधायक की सैलरी मिलेगी, जो मुझे विधायक के रूप में, जैसे पुलिस को सैलरी मिलती है, टीचर को सैलरी मिलती है, डॉक्टर को सैलरी मिलती है, तो विधायक को भी महीना में सैलरी दिया जाता है। तो मैं अपनी 2 महीने की सैलरी टॉप 10 छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में देने का काम करूंगा। हम यार ये भी कहा है कि जो 75% राशि है उसको मैं हमेशा जनता में ही आवंटित करूंगा। 5 साल जब तक मैं रहा विधायक तब तक मैं जनता में ही आवंटित करूंगा वो 75% राशि। और हाँ, 25% राशि से ही मैं जो गाड़ी का किस्त देने वाला हूँ, वो 25% राशि जो मेरा बचेगा, यानी कि अगर लगभग 2 लाख भी होता है एक विधायक का सैलरी, तो उसमें से 50,000 यानी कि 25% जो होगा 50,000, उसे वो बोले हैं कि 3 साल या 5 साल का, एक एग्जैक्ट डेटा नहीं बताए हैं, 3 साल या 5 साल का उनका इंस्टॉलमेंट रहेगा ये गाड़ी का, स्कॉर्पियो का। उसमें वो 50,000 करके महीना अगर उनको मिलता है तो उसी से वो दे करके 2 साल 3 साल में खत्म कर देंगे। यही बात उन्होंने कहा है कि मैं जो 75% राशि आवंटित की बात मैं बोला हूँ, वो मैं हमेशा इस बात पे अडिग रहूंगा, और हमेशा से 75% राशि जो है वो जनता में ही मैं आवंटित करूंगा। ये बात उन्होंने क्लैरिफाई किया है लाइव के माध्यम से। इस तरह से लाइव आकर उन्होंने जो आलोचना कर रहे थे, उनका जो विरोध कर रहे थे, विरोधियों को वो करारा जवाब दिए हैं। जितने लोग देख रहे हैं वो लोग भी बताइए कि क्या जयराम महतो के बारे में क्या क्या कुछ सोच रहे थे आप लोग, और अब क्या उनके बारे में राय है आप लोग का, अपना अपना कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।